अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास की तरफ से पाकिस्तानी फार्मर कप्तान विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक इल्जाम आयद हुआ है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश पूरी क्रिकेट टीम को डिसरिस्पेक्ट किया है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आम जो क्रिकेट फैन है, भले वो पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, वो समझते हैं कि दोनों के टीमों के खिलाड़ियों के बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने ऐसे विजुअल्स देखे भी हैं। बट बीच में ये एक दो ऐसे वाकयात हुए जिसके ऊपर ये काफी सवाल उठ रहे हैं कि बोर्ड्स के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात, हमने साथ दिया वर्ल्ड कप के इनका जो के साथ खड़ा हुआ था मुश्किल में। इस पे बात करेंगे। नंबर 2, अभी जो 49 क्रिकेटर्स का कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉल किया है, उसमें जिन खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया, बाय चांस वो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, अभी रात को नेशनल टी20 का कप का फाइनल हुआ, बाय चांस उन तीनों खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसमें अगरचे अब्बास अफरीदी भी कैंप में नहीं बुलाए गए, वो खेले नहीं है, बट उनका भी मुझे लगता है कैंप में बुलाया जाना चाहिए था। बट जिन्होंने परफॉर्म किया उसमें शाहजेब खान है, अरशद इकबाल है, कामरान गुलाम है। इन पर तफसील से बात करेंगे, बट पहले उस पर आते हैं। लिटन दास ने बांग्लादेश के एक लोकल न्यूज़पेपर, उनका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उनको इंटरव्यू दिया और उनको कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने दोनों मैच के इख्तिताम पर ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। उनके साथ मसला था लिटन दास के साथ, बट बाकी बांग्लादेशी टीम के साथ उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया? और ये ना करने का मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान ने डिसरिस्पेक्ट किया। ये इल्जाम लगाया है लिटन दास ने। इस पर मोहम्मद रिजवान का कोई रद्द-ए-अमल अभी तक तो सामने नहीं आया। कभी अभी कैंप के दौरान उनकी कोई गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है उनसे सवाल होगा तो इस पे वो जवाब जरूर देंगे। बाकी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर हैं, वो अपने से इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनको देना हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए भी वो बाई चांस दे सकते हैं। मुझे लगता है उनको देना भी चाहिए क्योंकि एक इल्जाम आया है। हाँ, और अगर दोनों मैच के इख्तिताम पर मोहम्मद रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया तो ये बाई चांस नहीं हो सकता, अगर उनका इल्जाम ये ठीक है लिटन दास का। क्योंकि ग्राउंड के अंदर तल्ख कलामियां हुई, सब जुमलों के तबादले हुए, वो हमने देखे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा। बट मुझे लगता है कि मैच के इख्तिताम पर हैंडशेक जरूर होना चाहिए। और अब ये बाई चांस है कि हो सकता है वो फिजियो करा रहे हो अपने ड्रेसिंग रूम में या किसी चीज में बिजी हो, बट 2 टेस्ट मैच के इख्तिताम के ऊपर दोनों टाइम पे मोहम्मद रिजवान का ये होना और अभी तक लिटन दास इस बात को फील कर रहे हो, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ खिचड़ी दोनों के बीच में जरूर बनी है। ये श्योर है कि मोहम्मद रिजवान शायद पूरी टीम से नाराज ना हो, बट लिटन दास ने जिस तरह के जुमले कसे और कुछ और खिलाड़ियों ने भी जुमले कसे थे। आपको पहले टेस्ट मैच में याद होगा जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो सब कह रहे, बांग्लादेशी कुछ क्रिकेटर्स ने वाजे कसी और ये भी कहा कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग के नंबर काटो, 50 रुपए काटो, इस तरह की वाजे कसी। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन पा रही, अपनी इनिंग अपने लिए खेलेगा, अगर आउट हुआ तो प्रेशर है इसके ऊपर, ऐसी बातें भी की। और फिर दूसरे टेस्ट मैच में हमने ये भी देखा कि जब साइड स्क्रीन के पास गुजरते हुए लड़के की वजह से मोहम्मद रिजवान को प्रॉब्लम हुआ और वो कुछ देर के लिए रुके तो लिटन दास ने वाजे कसी कि आप हमेशा यूं करते हो, ये क्यों कर रहे हो? तो रिजवान ने कहा था लिटन दास को कि ये इतराज अंपायर को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो? सामने लड़के के गुजरने की वजह से मुझे इशू आ रहा है और मैं ये बॉल नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैं रुका हूं और मैंने उस लड़के को हटाने की कोशिश की है जो साइड स्क्रीन पे चल रहा है। और अगर इस पर कोई इतराज बनता है, अगर कोई इतराज बनता है तो वो अंपायर के एंड से बनता है, आपके एंड से नहीं बनता। आप क्यों बोल रहे हो? हमने अक्सर देखा है कि मोहम्मद रिजवान रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई उनके ऊपर आवाज़ें कस रहा हो, कोई बात कर रहा हो, बट लिटन दास के बार-बार तंग करने के बाद हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने भी रिप्लाई किया था। अदरवाइज हमने देखा कोई बॉलर, इवन के इंडियन सिराज ने एक बार थ्रो करते हुए बॉल उनके कोहनी पे मारी थी तो रिजवान ने कुछ नहीं किया था। 1-2 और बार हमने साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को भी देखा, उन्होंने तल्खी दिखाई, तब भी रिजवान ने कोई खास उस तरह से जवाब नहीं दिया था। और अभी सीरीज के बीच में भी 1-2 बार ऐसा हुआ तो रिजवान ने गुस्सा नहीं किया था। ये बांग्लादेश के दौरान सीरीज में भी हुआ था, बट लिटन दास चूंकि कीपिंग में खड़े थे और बार-बार रिजवान को तंग कर रहे थे, उस पर हमने देखा कि रिजवान उनके साथ, रिजवान भी उलझे थे और जिस लहजे में लिटन दास ने बात की उसी लहजे में फिर रिजवान ने भी रिप्लाई जरूर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो दोनों टेस्ट मैच हारा था और अब लिटन दास ये इल्जाम डाल रहे हैं कि दोनों टेस्ट मैच के इख्तिताम के बाद जब दोनों टीमें आपस में हैंडशेक करती हैं, पाकिस्तानी बाकी क्रिकेटर्स आए, सबके साथ हैंडशेक किया, मगर मोहम्मद रिजवान ने किसी के साथ हैंडशेक नहीं किया। यानी लिटन दास ये कहना चाह रहे थे कि अगर मेरे साथ झगड़ा था मेरे साथ ना करते, लेकिन पूरी टीम के साथ ना करना, हमारी पूरी टीम को डिसरिस्पेक्ट करना है, ये लिटन दास का कहना है। वैसे मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, बांग्लादेश के अंदर मैंने बहुत सी पाकिस्तान के टूर्स और कोई सीरीज होती है जैसे एशिया का वर्ल्ड कप, वो मैंने कवर किया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तरफ से इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर हमने नहीं देखा जो अब देखने को मिलता है। हालांकि अभी की बात है कि वर्ल्ड कप के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कि हमें प्यार मोहब्बत से मिले और बाकी सब चीजें, क्रिकेट में अग्रेशन होना चाहिए, बट ये साफ था कि मोहम्मद रिजवान को लेकर बांग्लादेशी कुछ क्रिकेटर्स ने वो बातें भी की जो शायद थोड़ी बिलो दी बेल्ट है, या पर्सनल बातें एटलीस्ट वो जरूर थी, यानी पर्सनल टाइप का कुछ सीन लग रहा था। और फिर बाद में अभी भी लिटन दास की तरफ से ये स्टेटमेंट मीडिया में देना कि रिजवान ने डिसरिस्पेक्ट किया, एक ठीक ठाक किस्म का क्वेश्चन मार्क रिजवान के ऊपर तो उन्होंने लगा दिया। सो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स इस तरह से लेकर बात को हवा क्यों दे रहे हैं और इतना जारहाना रवैया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए उनका क्यों था, ये क्या। अब आते हैं दोस्तों उन बात के ऊपर जो पाकिस्तान का 49 क्रिकेटर्स का कैंप बुलाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उस कैंप में मैंने कल भी बात की थी कि अब्बास अफरीदी नहीं है, कामरान गुलाम नहीं है, शाहजेब खान नहीं है, उसके अलावा अरशद इकबाल का ना होना। अगरचे अब्बास अफरीदी रात का मैच नहीं खेले, बट जिन खिलाड़ियों ने खेला, शाहजेब खान ने 50 की, मुझे लगता है वो टी20 के बजाय वनडे क्रिकेट के बेहतर हैं, बट एटलीस्ट 49 क्रिकेटर्स के में उनका नाम आता है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अनाउंस करता है कि डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर को भी हमने शामिल किया है, तो प्रेसिडेंट कप में उस लड़के ने टॉप किया है, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? काजम ट्रॉफी में टॉप 3 के अंदर वो है, आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नेशनल टी20 में भी बेहतर वो खेले, अभी फाइनल के अंदर भी 50 कर दिए। कामरान गुलाम ने टी20 में 184 की स्ट्राइक रेट के साथ, अभी जो नेशनल टी20 कप खत्म हुआ उसमें बैटिंग की है, 260 प्लस की एवरेज बनती है, क्योंकि उन्होंने 5 मैचेस में 268 रन किए हैं और वो आउट नहीं हुए, इसलिए एवरेज उनकी ज्यादा बन गई है। बट 184 का स्ट्राइक रेट इज टू मच। 9 लिस्ट ए 100 हैं उनके, 18 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं जिसमें एक इंटरनेशनल सेंचुरी भी उनकी शामिल है। इस रिकॉर्ड वाले लड़के को आप अगर कैंप में नहीं रखते, मुझे तो लगता है कि वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल में ओडीआई दोनों में जगह बनती है।
कामरान गुलाम की, बट किसी में भी ना रखना तो समय से गलत है। फिर अरशद इकबाल के बारे में मैंने कल भी बोला था कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे, इंजरी से झूले और बाहर हुए, उसके बाद ऐसे बाहर हुए कि पीएसएल में भी उनको चांस उस तरह से नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो प्रेसिडेंट कप हो या नेशनल टी20 का फाइनल था। लास्ट में 3 आउट किए फाइनल मैच के अंदर, जिसमें टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की विकेट भी शामिल है और ख्वाजा नाफी की विकेट भी शामिल है। सो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिव्यू जरूर करना चाहिए। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंसेस पहुंची होंगी सिलेक्शन कमेटी को और रियलाइज जरूर करेंगे कि ये गलती हुई है। एटलीस्ट शाहजेब, कामरान गुलाम, अरशद इकबाल और फिर अब्बास अफरीदी, इवन इरफान न्याजी, अगरचे रन नहीं किए बट आपने कैंप बुलाया, आपको कल जरूरत पड़ सकती है। जैसे हमने टी20 वर्ल्ड कप में किया था, ख्वाजा नाफी को हमने ए टीम में भी नहीं रखा, फ्रॉम नोवेयर हमने उनको टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम में डाल दिया था। सो ये गलतियां हम करते रहते हैं और यही सिलेक्शन कमेटी थी जो उसने ये गलती की थी। सो मुझे लगता है जब आप इतना बड़ा कैंप बुला रहे हैं और 3 माह का व्हाइट बॉल का कैंप लगेगा, क्योंकि व्हाइट बॉल सीरीज हमें काफी आगे पड़ेगी, पहले टेस्ट मैच खेलने हमने, सो उसमें कैंप में बुला लेने में क्या हर्ज है? क्या आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी नहीं है? इरफान न्याजी, अब्बास अफरीदी, खुद 3 दिन पहले 4 दिन पहले कोच माइक हसन ने कहा था कि अब्बास अफरीदी हैं, अहमद दानियल हैं, फहीम अशरफ हैं, ये हमारे, ये उनके लिए मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हैं। तो अब इतना बड़ा कैंप बुला रहे हैं, उन्होंने बोला कि अब्बास अफरीदी पे कुछ चीजों पे काम होना है, तो काम कैसे होगा? आप कैंप में नहीं बुलाएंगे तो वो होना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ चीजें थी, आई होप कि चेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा परफॉर्म किया ये चेंज आ जाएगा, बट अभी तक जबकि मैं वीडियो कर रहा हूँ अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, बट आई एम श्योर बुलाना चाहिए था। एटलीस्ट इन 3-4 क्रिकेटर्स को 49 क्रिकेटर्स के कैंप में जगह बनती थी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।